आपण पाहत आहात कराड टुडे न्यूज. भूगर्भात अधिक खोलवर जाऊन संशोधन करणार असून भूगर्भातील हालचालींवर संशोधन करणारे भारतातले एकमेव असे कराडचे संशोधन केंद्र असल्याचे प्रतिपादन केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू यांनी केले. त्यांनी आज हजारमाची तालुका कराड येथील बोरहोल जिओफिजिक्स रिसर्च लॅबोरेटरी BGRL अर्थात भूकंप संशोधन केंद्राला भेट देऊन संपूर्ण केंद्राची पाहणी केली. यावेळी त्यांच्या समवेत पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाचे सचिव रविचंद्रन होते. तर या केंद्राचे संचालक डॉक्टर सुकांतू राय यांनी किरण रिजिजू यांचे स्वागत करून विविध विभागांची माहिती दिली. यावेळी केंद्राच्या आवारात मंत्री महोदयांच्या हस्ते वृक्षारोपणही करण्यात आले. किरण रिजिजू पुढे म्हणाले, सध्या आम्ही भूगर्भात 3 किलोमीटरपर्यंत पोहोचलो असून भविष्यात 5 ते 7 किलोमीटर खोल अधिक संशोधन करणार आहोत. आत्तापर्यंत केलेल्या संशोधनात मोठी माहिती हाती लागली आहे. याचा संशोधनासाठी फार मोठा उपयोग होत आहे. या झालेल्या संशोधनाचा विज्ञान शाखेतील विद्यार्थ्यांनी प्रत्यक्ष केंद्रास भेट देऊन पाहणी करून अभ्यास करावा असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले. And then there are secondary minerals also deposited. For example, high temperature is created mineral that is this. And this is quartz. And that is quartz. So this is the chemical decomposition. What is the economic value of? Economic value is quite high. What you have done? That is more. I will go directly. Can't. And on the west coast it goes to Pulun Sonapur. So from Karad that one goes. Million years old. Which is harder? Well, it is harder. Sir, we have such in the Deccan basalt. We have such beautiful zeolite. That's what we went to support so many kilometers. Finally, one small distance. I was not. Sir, the secretary visited India Limited in Duliajan. And then there has been such a good cooperation between us. They are now, therefore, we are not. Sir, setup is ready. It will be heavy. It will be around how many kgs? Sir, you can estimate with this. This is type, sir. We divide. Make a metal. Yeah. Otherwise preservation is an issue. Yeah. Archival hub. Archival hub is taken Not and touched. stored. Just I don't see much differences in the. ये जो बोरहोल जियोफिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी में आया है, इसमें हमारे जो साइंटिस्ट और बाकी एक्सपर्ट्स ने काफ़ी अच्छा काम किया है. आगे 5-6 हज़ार मीटर तक जाना पड़ेगा फ्यूचर में. अभी जो जितना अभी हमने सक्सेस पाया है उससे बहुत जानकारी प्राप्त हो गया. ये जो यहाँ आप गया होगा कोर रिपोजिटरी में, जितना अंदर से पत्थर और बाकी चीज़ें जो आए हैं उसी से जो भूकंप का एक उसका भी जानकारी प्राप्त करना है, और फिर पृथ्वी का अंदर में क्या है उसका भी जानकारी प्राप्त होता है. ये अपने आप में बहुत यूनिक एक सेंटर है. भारत में ऐसा और कहीं नहीं है. तो BGRL का सक्सेस स्टोरी सिर्फ भारत के लिए नहीं बाकी देशों के लिए भी काम आता है. विदेशों से भी बहुत वैज्ञानिक यहाँ आते हैं, और मैं चाहता हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं, स्कूल कॉलेज के बच्चे, ये भी आए और यहाँ जो स्टडी के लिए जितना भी हमने यहाँ सक्सेस स्टोरी रखा है उसको देखें, पत्थर देखें, अंदर का चीज़ देखें. और फ्यूचर में मुझे लगता है कि भारत जो है विज्ञान के क्षेत्र में
वैसे आगे बढ़ रहा है, तो जो भू विज्ञान है, पृथ्वी विज्ञान में भी हम आगे बढ़ेंगे। जितना हम आसमान में, स्पेस में भी हम जो सक्सेस प्राप्त कर रहे हैं, उतना ही ज़मीन के अंदर, पृथ्वी के अंदर में भी हमको जानकारी प्राप्त होना है। हम जिस पृथ्वी में रहता है, उस पृथ्वी के अंदर का जो गतिविधि है, अगर उसका जानकारी हमारे पास नहीं होगा तो हमारे लिए भविष्य में मुश्किल होगा। तो मनुष्य को बहुत कम पता है पृथ्वी के अंदर में जो है। अभी तक मनुष्य बहुत छोटा 1% नहीं, कुछ भी पता नहीं, क्योंकि जब आप अंदर जाएंगे फिजिकली, अंदर तक आप होल बना करके जब वहाँ से सामान अंदर से निकल के लाएंगे, तब एक्चुअल पता होगा कि अंदर में क्या है। अभी तो एक साइंटिफिक तरीके से पता लगा रहे हैं, लेकिन जब एक्चुअल जा करके नीचे से माल निकलना, पत्थर हो या जो भी चीज़, तब आपका साइंटिफिक स्टडी परफेक्ट होता है। तो ये रिकॉर्ड है। और सबसे अंदर जाने का जो भी है, यहाँ कोयना है सामने में, हमारा बोर होल का जो वहाँ लोकेशन है 60 किलोमीटर यहाँ से है, तो वहाँ में भी मैं बाद में जाऊँगा। और अर्थ साइंस का गतिविधि से मैं बहुत खुश हूँ। हमारे यहाँ के डायरेक्टर और साइंटिस्ट, रिसर्चर जितने भी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अभी हम 3 किलोमीटर तक नीचे पहुँच गए हैं। ज़मीन के अंदर 3 किलोमीटर बहुत होता है। आसमान खाली है तो वहाँ 3 किलोमीटर छोटा लगता है, यहाँ हजारों किलोमीटर में गिनती करते हैं आसमान। पृथ्वी के अंदर में 1 किलोमीटर भी बहुत होता है, तो ये मुश्किल है। तो 3 किलोमीटर तक ये लोग जा चुके हैं, और आगे 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर आगे का भी सोचना है। तो हम स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हैं। जितने पत्थर निकले हैं, मिनरल्स निकले, आपने देखा होगा यहाँ कोर रिपोजिटरी में, आप देखिए। और मैं बच्चों को अपील करता हूँ कि यहाँ आकर के आप प्रैक्टिकल क्लास के समय में आप यहाँ आकर के प्रैक्टिकली देखिए। और यहाँ सेल्फी पॉइंट बना के रखेंगे सब तस्वीर खींचने के लिए। अलग अलग स्तर का पत्थर, डिफरेंट लेयर्स, अलग अलग उसका जो अंदर जो डेप्थ है और उसका उम्र, पत्थर का उम्र, ये सब लिखा होता है। तो उसके साथ तस्वीर भी खींचना चाहिए बच्चों को।